आज आपको समय का निर्धारण कैसे किया जाता है उसके बारे में जानकारी देते हैं। यह टॉपिक ज्योग्राफी के प्रत्येक स्टूडेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे वो 9th क्लास से लेके पीजी क्लासों तक। सबसे महत्वपूर्ण है कि समय का निर्धारण किस तरह से किया जाता है। आपने कई बार क्रिकेट के मैच ये देखे होंगे कि क्रिकेट का मैच इंग्लैंड में चल रहा है, दिन में चल रहा है, भारत में रात में कमेंट्री आ रही है। अमेरिका में चल रहा है, रात में चल रहा है, भारत में दिन में कमेंट्री आ रही है। यहाँ दिन में चल रहे हैं, वहाँ रात में कमेंट्री आ रही है। तो इस तरह से आपको ये सबसे पहले ध्यान रखना है कि समय का निर्धारण किस तरह से किया जाता है। तो एक तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि अपने 180 डिग्री जो देशांतर है उसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया है। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पूरब में पार करोगे, पूरब में आओगे, तो उसमें एक दिन आपका आगे होगा। और अगर आप 180 देशांतर के पश्चिम की तरफ जाओगे तो एक दिन पीछे रहेगा। अब उसके बारे में आपको बताते हैं कि समय के बारे में किस तरह से क्या है कि आपने देखा कि ये 0 डिग्री देशांतर है। 0 डिग्री देशांतर जिसको अपन ग्रीनविच भी कहते हैं या प्रधान मध्याह्न अक्षांश भी, प्रधान मध्याह्न देशांतर भी कहते हैं। ग्रीनविच भी है इसका नाम, 0 डिग्री देशांतर भी है और प्रधान मध्याह्न रेखा भी इसी को कहा जाता है। अब आपको मालूम है कि 0 डिग्री देशांतर के अगर अपन पूरब की तरफ जाएं, ये 0 डिग्री देशांतर है, इसके अगर अपन पूरब में जाएंगे तो पूरब में जाएंगे तो समय क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर पश्चिम में जाएंगे तो समय क्या होगा, घटता चला जाएगा। एक बार एक डायग्राम से देखें कि ये मान लो ये 0 डिग्री है और 0 डिग्री इसको ग्रीनविच या प्रधान मध्याह्न देशांतर भी कहते हैं, प्रधान मध्याह्न, या इसको 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। अगर इससे आप पूरब की तरफ जाओगे तो समय बढ़ता चला जाएगा और अगर आप इसके पश्चिम में जाओगे तो समय क्या होता जाएगा, घटता चला जाएगा। इधर जाएंगे पीएम लगाएंगे और इधर एएम होगा। अगर अब अपन यहाँ से फिक्स करें तो अब आपको ये थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए कि किस तरह से इसका निर्धारण। अब अपन को ये मालूम है कि सूर्य एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लेता है। हर देशांतर को पार करेगा सूर्य को 4 मिनट लगेंगे। एक बार अपन ये देखें कि 0 डिग्री देशांतर के अगर आप पूरब में जा रहे हो, सबसे मेन चीज़ ये ध्यान रखनी है, पूरब की तरफ जाओगे समय बढ़ेगा और पश्चिम की तरफ जाओगे समय घटता चला जाएगा। अगर आप एक उदाहरण देके आपको बताएं कि जैसे मान लो ग्रीनविच रेखा है, ग्रीनविच रेखा है और ग्रीनविच पे दिन के 12 बज रहे हैं, ये ग्रीनविच है और दिन के 12 बज रहे हैं। अब वो कह रहा है कोई कि अगर मान लो कोई 80 डिग्री देशांतर है और 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा। अब अपन को मालूम है कि 80 × 4 320 मिनट का अंतर हो गया। अगर अपन 60 का भाग दें 5 घंटे और 20 मिनट, इसमें अपन देखें भाई यहाँ पे 12 बज रहे हैं और 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या होगा। इसको अपन 80 डिग्री पूर्वी देशांतर मान लें, 80 डिग्री पूर्वी देशांतर मान लें। अब सबसे पहले तो अपन को ये तय करना पड़ेगा कि 0 डिग्री से अपन कहाँ जा रहे हैं, पूरब की तरफ जा रहे हैं। पूरब की तरफ जा रहे हैं इसका मतलब 12 से ज़्यादा बजेंगे उस साइड में। अब ये कह रहे हैं कि 80 देशांतर है, एक देशांतर को सूर्य को पार करने में 4 मिनट लगते हैं, तो 832, इसका मतलब 320 मिनट का अंतर हो गया। इस देशांतर पे इस देशांतर पे 320 मिनट का अंतर है। अब अपन इसके अगर घंटे बढ़ाते हैं तो 5 घंटे और 20 मिनट होगी, 5 घंटे और 20 मिनट। अब
अपन को मालूम है कि यहाँ पे 12 बजे हैं और पूर्वी देशांतर है, तो पूर्वी देशांतर है तो समय बढ़ेगा, बढ़ेगा मतलब जुड़े, तो यहाँ पे 12 बजे हैं तो यहाँ पे बज जाएंगे 5:20। 5:20 का मतलब शाम के 5:20 PM हो जाएंगे। आया समझ में थोड़ा बहुत कि अगर अपन को पूछ रहा है कि ग्रीनविच पे दिन के 12 बज रहे हैं और 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा, तो सबसे पहले तो अपन को ये ध्यान रखना है कि पूरब में जाते हैं समय बढ़ता है और पश्चिम में जाएंगे तो समय घटेगा। अब अपन 0 डिग्री से 80 डिग्री पूरब की तरफ गए तो इसका मतलब 80 देशांतर सूर्य को पार करने पड़ेंगे, तो एक देशांतर को सूर्य को पार करने में 4 मिनट लगती हैं, तो 80 देशांतर को पार करने में 320 मिनट लगी। इसका मतलब 5 घंटे और 20 मिनट का समय लगा। अब पूरब की तरफ है तो अपन को जोड़ना पड़ेगा, 12 बज रहे हैं तो 5:20 का समय हो गया। अगर वो कहें कि साहब अगर 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर क्या समय होगा, तो अपन को ये पहले तय करना पड़ेगा कि अगर अपन किधर जा रहे हैं, पश्चिम की तरफ जा रहे हैं, तो पश्चिम की तरफ जाएंगे तो समय क्या होगा, घटेगा। अब एक बार दोबारा देखें कि साहब पश्चिम की तरफ गए और पश्चिम में कितनी दूरी पर जाना पड़ेगा अपन को, 80 देशांतर पश्चिम में जाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि वहाँ 12 बजे से कम समय होगा, क्योंकि पश्चिम में जाएंगे तो समय घटेगा और पूरब में जाएंगे तो समय क्या होगा, बढ़ेगा। अब अपन एक बार देखें कि साहब 80 डिग्री देशांतर वही हो गया 80 × 4 320 और 5 घंटे और 20 मिनट का समय पीछे रहेगा। 12 बजे से 5 घंटे 20 मिनट का समय वहाँ पे कम। अगर अपन 12 बजे में से कम करें, 1 घंटा कम कर दिया 11 बज गए, 2 घंटे कम कर दिए 10 बज गए, 3 घंटे कम कर दिए 9 बज गए, 4 घंटे कम कर दिए 8 बज गए, 5 घंटे कम कर दिए तो 7 बज गए और 20 मिनट और कर दें तो 6:40 होंगी और ये AM होगा। 1 घंटा 2 घंटा तो वहाँ पे कितने हो जाएंगे, 6:40 AM होगा। अब इधर जाएंगे 5:20 हो गया और इधर गए तो 6:40 का समय हो गया। इस प्रकार ये जी अपन को ये तय करना है, पूरब की तरफ जाएंगे समय का बढ़ना होगा, पश्चिम की तरफ आएंगे समय घटता चला जाएगा। ये तो था ग्रीनविच से पूरब में गए, ग्रीनविच से पश्चिम में गए। मान अपन कहीं से भी किसी भी देशांतर से अपन पूरब में जाएं या पश्चिम में जाएं तो भी अपन को समय का चेंज होता है। अब एक बार आप देखना इधर कि मान लो अपने पास 80 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये 80 डिग्री पूर्वी देशांतर है और 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पे आपके 5:20 हो रही है। 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 5:20 हो रही हैं। अब अपन को ये पूछे कि साहब 100 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा, 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 5:20 हो रही हैं, 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पे, और पूछ क्या रहा है कि 100 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा। इसका मतलब क्या होगा कि 80 डिग्री के पूरब में 100 डिग्री आएगी, तो अपन किधर चल रहे हैं, पूरब साइड में चल रहे हैं, तो पूरब साइड में चलने का मतलब क्या हो गया कि समय ज़्यादा होगा। 80 डिग्री पूर्वी देशांतर की तुलना में 100 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय ज़्यादा होगा। अब कितना ज़्यादा होगा अपन को ये तय करना है। ये साहब 100 डिग्री पूर्वी देशांतर हो गया, ये 80 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये 100 डिग्री पूर्वी देशांतर हो गया। अब सबसे पहले तो अपन को ये तय करना है कि समय यहाँ पे क्या होगा, 80 की तुलना में वहाँ पे ज़्यादा होगा। जैसे 5:20 है तो पूर्वी देशांतर पर 100 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 5:20 से ज़्यादा समय होगा। एक चीज़ तो ये क्लियर कर लिया। अब कितना ज़्यादा होगा, दोनों के बीच में 20 डिग्री का अंतर हो गया, 20 × 80 यानी 80 मिनट का अंतर हो गया। अब
80 में 1 घंटा और 20 मिनट अपन को और जोड़ना, 1 घंटा और 20 मिनट अगर अपन जोड़े तो इसका मतलब क्या हो गया, 6:40 PM, 6:40 हो गई शाम की PM जिसको अपन कहते हैं। यानी 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर अगर 5:20 हो रही हैं तो 100 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 6:40 होंगी, क्योंकि 80 डिग्री से 100 डिग्री पर समय ज़्यादा होगा। अब कितना ज़्यादा होगा, 1 घंटा और 20 मिनट का समय ज़्यादा हो गया, अपन 1 घंटा 20 मिनट और जोड़ दिया। अब दूसरा आदमी को ये कहे कि 60 डिग्री पर क्या समय होगा, 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा। अपन को कह रहा है कि 80 डिग्री पर कितना समय हो रहा है, 5:20 हो रहा है। 80 डिग्री पर कितना समय हो रहा है, 5:20। और अब अपन को कितना पूछ रहा है, 60 डिग्री पर क्या समय होगा, 60 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया कि 80 डिग्री पूरब की तरफ है और 60 डिग्री पश्चिम की तरफ आ गया कि 60 डिग्री, तो इसका मतलब 80 डिग्री पर ज़्यादा समय होगा और 60 डिग्री पर समय कम होगा। अब कितना कम होगा, क्योंकि 80 डिग्री देशांतर, 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और 60 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो 80 डिग्री पूर्वी देशांतर के पश्चिम में 60 डिग्री पूर्वी देशांतर होगी। ये 80 डिग्री पूर्वी देशांतर है और इसके पश्चिम में कितनी है, 60 डिग्री, तो वही 20 मिनट का 20 डिग्री का अंतर हो गया। अब 20 डिग्री का अंतर का मतलब 1 घंटा और 20 मिनट, 1 घंटा और 20 मिनट क्या करना पड़ेगा, अपन को पीछे चलना पड़ेगा। अगर 20 मिनट कम करेंगे तो 5 बजे, यानी यहाँ पे 4 बजेंगे, 4 PM। 60 डिग्री पे 4 बज रहे हैं, 80 डिग्री पे 5:20 हो रहे हैं और 100 डिग्री पे 6:40 हो रहे हैं। तो इस तरह से अपन अगर पूरब की तरफ जाएंगे तो समय बढ़ता चला जाएगा, पश्चिम की तरफ जाएंगे समय घटता चला जाएगा। अगर अपन इधर और देखें, अब ये मान रहा है, यहां से निर्धारण करें कि 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर से करते हैं, 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर 6:40 हो रहे हैं और ये सुबह के हैं, यानी AM। अब अपन को कोई पूछ ले कि साहब 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर 6:40 हो रहे हैं सुबह की, तो 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर क्या समय होगा। अब अपन को सबसे पहले तो ये तय करना है कि 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर और 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर, इसका मतलब ये हुआ कि 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर समय ज़्यादा होगा और 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर समय कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि 80 डिग्री यहाँ है तो 100 डिग्री और पश्चिम में है, और अपन को मालूम है कि पश्चिम की तरफ जाएंगे तो समय क्या होगा, घटता चला जाएगा। अब कितना घटेगा, अब 20 डिग्री का अंतर होगा, 1 घंटा और 20 मिनट का समय कम होगा इसमें। अब अपन 1 घंटा कम कर दें तो 5 बज जाएंगे, 20 मिनट कर देंगे तो 5:20, यानी 5:20 का समय 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर सुबह के 5:20 का समय होगा। यहाँ पे 6:40 है तो 100 पर कितना हो गया साहब, 5:20 का समय होगा। अब अपन को पूछ रहे कि साहब 60 डिग्री पर क्या समय होगा, ये 60 डिग्री पश्चिमी आ गई। अब अपन को ये तय करना है कि 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर और 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर, इसका मतलब 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर 80 डिग्री से ज़्यादा समय होगा, क्योंकि 60 डिग्री से 80 डिग्री पश्चिम में और ज़्यादा है, तो 60 से 80 जाएंगे तो इसका मतलब समय पीछे हो गया, समय घट रहा है। अब अपन को यहाँ पे 6:40 है तो यहाँ पे 20 डिग्री पे 1 घंटा 20 मिनट और हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 7, ये 8 बज गए साहब, यहाँ पे 8 AM। 60 डिग्री पे 8 बज रहे हैं,
80 डिग्री पे 6:40 हो रहे हैं और 100 डिग्री पे 5:20 हो रही है। इस तरह से ये समय का निर्धारण किया जाता है कि आप किस तरह से, एक छोटी सी जानकारी है, आप किसी भी आरएस की परीक्षा में, आईएएस की परीक्षा में, नेट स्लेट में, जेआरएफ के लिए या कॉलेज एजुकेशन के लिए कोई भी ज्योग्राफी की एग्जाम है तो उसमें आप ये तय कर सकते हैं कि साहब न्यूयॉर्क में इस समय मैच चल रहा है और भारत में इतने बजे देखा जा रहा है। आपको कोई पता नहीं है परंतु आप तुरंत वहाँ से अंदाजा लगा सकते हो कि साहब न्यूयॉर्क इतने देशांतर पे स्थित है, अपन इतने देशांतर पे हैं और न्यूयॉर्क वहाँ पे है। तो समय के आधार, समय से भी अपन देशांतर निकाल सकते हैं और देशांतर से अपन समय निकाल सकते हैं। तो एक बार आप की सामान्य जानकारी के लिए यह, कल इससे थोड़ा डिटेल के लिए, क्योंकि कंपटीशन की एग्ज़ाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक माना गया है ये, कि इससे फिर कल डिटेल और देते हैं। थैंक यू सर।